फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, लैंग्वेज का फाउंडेशन। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कैसी समझना चाहिए, उसका ये फाउंडेशन लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस फाउंडेशन लेक्चर को अगर आप समझोगे ना प्रॉपरली कि किस तरह से लैंग्वेज बनती है, कैसा लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की जाती है, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं और कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, वोकैबुलरी किसको बोलते हैं, वर्ड्स कलेक्शन किसको बोलते हैं, सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, टेंसेस किसको बोलते हैं, प्रेजेंट पास्ट टेंस किसको कहते हैं, ये सारा एक टर्म्स, एक सारा फाउंडेशन है। पहले हमको थोड़ा इसको समझ लेना चाहिए, तो इजीली फिर हमको क्या होता है, हमको लैंग्वेज समझने के बाद में इजी हो जाता है। किसी चीज़ का भी फाउंडेशन एक बार मजबूत हो गया, समझे, तो क्या होगा, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन अगर मजबूत हो जाता है तो क्या होगा, वो चीज़ आगे जाके आसान हो जाती। तो आज के लैंग्वेज में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फाउंडेशन क्या करूँ, एकदम मजबूत करूँ। लैंग्वेज कैसे बनती, लैंग्वेज कैसे कंस्ट्रक्ट होती, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम की जाती है, वोकैबुलरी किसको कहते, कैसे सेंटेंसेस बनते, पहले एक दो लेक्चर इसके फाउंडेशन लेक्चर जिसको बोलते हैं, अगर इसको गौर से आपने सुना, गौर से अगर समझा, तो आगे जाके आपके जितने भी ग्रामर्स आपके पास आने वाले या आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे, आपको कंफर्टेबल होगा कि ये मैं कौन सा सेंटेंस बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमको कोई भी चीज़ देखोगे तो सबसे पहली चीज़ हमको समझनी है वो क्या है, नाउन। पहले सबसे पहली चीज़ क्या समझनी है आपको, नाउन। अब व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है, नाउन सबसे बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है नाउन। बगैर नाउन की लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं, बगैर नाउन की क्या है, लैंग्वेज का कोई भी मतलब नहीं है। दुनिया में जितना भी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं, जो भी आपको फिजिकली नज़र आ रहा है, फिजिकली, तो पहले नाउन के मैं दो आपको एक नाउन है रियल नाउन, ओके, और एक नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले दो नाउन के बारे में, मतलब जो भी चीज़ें दुनिया में मौजूद है, जो भी हमको नज़र आ रही है, नज़र नहीं आ रही, कहीं ना कहीं वो मौजूद है। कई चीज़ें हम पढ़ते हैं लेकिन हमने कभी उसको देखा नहीं है, जैसे समंदर के नीचे कई चीज़ें, आसमान के ऊपर कई चीज़ें, कहीं कहीं और जंगलों में कई चीज़ें, बट वी डोंट नो दैम, हम उसको जानते नहीं, बिल्कुल भी हम उनको जानते हैं। लेकिन जो भी जहाँ पे भी क्रिएचर्स बोलते हैं उसको, जो भी जहाँ पे पैदा हुई है, जो भी चीज़ है, उसको क्या कहा जाएगा, नाउन। एक डेफिनेशन नाउन की है। सेकंड एक डेफिनेशन है, कभी कभी कुछ चीज़ होगी नहीं, वो चीज़ होगी नहीं, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर बात की जाएगी, उसका इम्पोर्टेंस होगा, उसकी अहमियत होगी। कुछ चीज़ें ऐसी जिसको हमने कभी कभी वो एग्जिस्टेंस करती ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुई है वो, फिर भी हम उसके बारे में बात करते, उसके बारे में डिस्कशन करते, काफ़ी डिस्कशन करते। तो जब भी किसी चीज़ पे डिस्कशन हो, किसी चीज़ पे बात हो, तो कौन सी कैटेगरी में आता है वो, नाउन की कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है, नाउन की। मतलब नाउन स्पेशली हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बातें हम करने जा रहे हैं, जो लैंग्वेज हम बना रहे हो, किसके बारे में बनाई जा रही है, नाउन के बारे में। वो मल्टीपल ना, बहुत सारे नाउन है, तो उस नाउन के बारे में हमको ये लैंग्वेज बनानी है। तो मैं सर्टेन एग्जाम्पल्स आपको क्या बताया, रियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब रियल नाउन में मैं आपको पहले लिख देता हूँ। रियल नाउन में जो है ना, सबसे पहले आता है क्या, ह्यूमंस आता है, ओके, फिर क्या आता है, सेकेंड इंसान। इंसान सबसे इंपॉर्टेंट नाउन माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान नाउन माना जाता है, क्योंकि लैंग्वेज बात कौन करने वाला है, इंसान। पूरी दुनिया को मैनेज कौन कर रहा है, इंसान। तो इंसान के हाथ में पूरा कंट्रोल है, हम सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और हम ही कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग ही बात करते हैं। और हम किसके बारे में बात करते हैं, नाउन के बारे में बात करते हैं। कहीं ना किसी इंसान के बारे में बात करके, जानवर के बारे में बात कर रहे, किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे। तो सेकेंड, पहले तो ह्यूमन है, ओके, क्या है हमारा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले लैंग्वेज में क्या आना चाहिए, ह्यूमन आना चाहिए, ओके, इंसान। फिर उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनिमल्स। और फिर थर्ड, बर्ड्स। ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए।
इसके चौथी चीज कौन सी आएगी आपकी? थिंग्स। और फिफ्थ कौन सी चीज आएगी? प्लेसेस। ये पहले 5 चीजें आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। ये नाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन जो हमको देखते नजर आते। अच्छा, इनके बारे में क्या है? ये रियल नाउन के बारे में क्या है? इनका एग्जिस्टेंस है। क्या है इनका एग्जिस्टेंस? मतलब उनकी बॉडी है, उनका वजूद है, वो दिखते हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, उनका वजूद है, उनकी बॉडी है, फिजिकली वो मौजूद है। थिंग्स चीजें, थिंक के लगाएंगे तो सोच होता है। ओके, तो फिजिकली एग्जिस्ट बोलेंगे, फिजिकली एग्जिस्ट। और क्या है? दे हैव बॉडी, उनकी एक अपनी बॉडी है। ये जितने नाउन हैं इनके सबकी अपनी कहीं ना कहीं एक बॉडी है। वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकली क्या करते हैं? वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले ये नाउन को देखो, ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, कहीं ना है, मौजूद है। मतलब अगर अभी पत्थर बोलेंगे तो पत्थर भी फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। दरख्त बोलेंगे तो दरख्त भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है। घर बोलेंगे, घर भी फिजिकली, चांद, सूरज, आसमान, ये सब इंसान सब फिजिकली क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये है दुनिया में, ये मौजूद है। लेकिन फिर व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? मैंने क्या कहा? नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। यहां पे मैं लिखता हूं नो फिजिकल। फिजिकल मतलब जिस्मानी, हाँ, फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब यह है फिजिकली मौजूद में नहीं है, मौजूद नहीं है, फिजिक बॉडी नहीं है उनकी, कोई भी बॉडी नहीं है, फिर भी उनके बारे में बातें हो रही है। तो कोई एग्जाम्पल? ताजमहल तो है ना, फिजिकली एग्जिस्ट है ना, दिखता है ना, वो बॉडी है। डायनासोर भी दिखता है, पहले था। फरिश्ते तो वो भी मखलूक है, लेकिन अपने को नहीं दिखते। What else you can say? जो दिखती नहीं, लेकिन बहुत पब्लिक डरती भी कभी कभी, ऐसी चीजें जो बहुत डरती है उससे। आत्मा भी बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा भी अब नहीं निकालते। जनरल टर्म्स वी कैन ट्राई टू लर्न इन जनरल टर्म्स। चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए, एक वर्ड लिखता हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी के बारे में बात करते क्या नहीं करते हम लोग? गरीबी अच्छी चीज नहीं, गरीबी से प्रॉब्लम है, गरीबी बहुत ये है। दूसरी चीज में और एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, इलनेस। क्या लिखेंगे? इलनेस या डिसीज। ओके, डिसीज लिखेंगे, इलनेस लिखेंगे। क्या लिखें हम लोग? इलनेस लिख देंगे। ओके, दूसरी चीज क्या लिख रहे हैं हम? इलनेस, बीमारी। बीमारी को देखिए आपने कभी? बीमारी बोले बहुत खतरनाक चीज है, किसने देखा है? पॉवर्टी भी बहुत, गरीबी बहुत खतरनाक चीज है, सबको बर्बाद, सबको दुखी रखती है ना? ओके, दुखी रखती है। एक है विजडम। विजडम अक्लमंदी, विजडम अक्लमंदी। अक्लमंदी से काम लो, मतलब दिमाग से काम लो, हम लोग बोलते हैं दिखा। तो हम लोग ने अक्लमंदी को देखा है, इलनेस को देखा है, पॉवर्टी को देखा है, बट वी टॉक ऑन दिस, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कैटेगरी में आती है नाउन की। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इनके बारे में बातें करते हैं, इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका नाउन का बेसिक फॉर्मेट कि ये नाउन है। अभी एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एग्जिस्टेंस वाले नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं। आप पूछोगे मैं ये क्यों ऐसा बोल रहा? अगर आपके बारे में कोई बोले, आप एक इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखता हूँ इंग्लिश में मैं इधर, आपके बारे में बोला जाए यू आर टॉल, यू आर टॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ है मालूम? तुम ऊंचे हो, तुम लंबे हो। अगर मैं आपको बोलूँगा यू आर टॉल, अदनान इज टॉल या अमिताभ बच्चन इज टॉल, तो मैं ये बोलूँगा तो कोई मानेगा ना? लेकिन अगर बोलने का इलनेस इज टॉल, पॉवर्टी इज टॉल, गरीबी ऊंची है, कोई मानेगा? गरीबी ऊंची, गरीबी का कोई हाइट है, बॉडी है?
शक्ल है कोई? नहीं ना। गरीबी बड़ी बोल सकते, वो एडजेक्टिव है, लेकिन फिजिकली उसको कोई बोलेगा वो काली है, गोरी है, सफ़ेद है, जो भी है, कैन यू से दिस? आप नहीं बोल सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में आप उसके बात नहीं कर सकते, उसके बारे में ये बात नहीं कर सकते कि वो ऊंचा है, लंबा है, चौड़ा है, कोरा है, काला है ना, या वो किस जगह पे है, बात कर सकते हो आप? नहीं। लेकिन इन सब के बारे में आप क्या बात कर सकते हो? यू कैन टॉक ऑन ऑल दिस, यू कैन टॉक ऑन ऑल दिस, आप इसके बारे में बात कर सकते हो। सो लिटिल आई टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, ओके, दैट विल हेल्प यू। इंशाल्लाह तुमको कोशिश करेगा कि थोड़ा इंग्लिश में भी लेक्चर दो। फर्स्ट लेक्चर इज देयर, बट मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है करके, ओके। सो दिस इज वेयर वी आर फर्स्ट, ओके। यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे हैं। हमको पहले सबसे पहले ये तो आपको ये समझना है कि जो नाउन है, वो नाउन का फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नाउन का होना जरूरी है, और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? रियल नाउन। और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, वो एक हमारे सिस्टम में जमे हुए, कहीं ना कहीं उनका इम्पोर्टेंस एग्जिस्ट करता है, वो हम पर असर डालते हैं, उनसे हमारी लाइफ में फ़र्क हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहेंगे इनको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जो है नहीं, अभी उसको मुझको वर्ड नहीं मिला है, मतलब जनरल लैंग्वेज में आपको बोलता हूँ कि वो ऐसा नाउन जो है नहीं। आपने लिखा इसको, तो इसको आप ऐसे लिखे, ठीक है। मैं आई क्या छोटा लिखा हूँ ताकि आपको समझने में, आई बढ़ते नो एल दिखेंगे नहीं तो, ठीक है। तो क्या हो गया? पॉवर्टी, इलनेस, विजडम, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्लियर हो गया आपको? पक्का क्लियर हो गया। अब हम जब आते हैं तो ये नाउन की और एक डेफिनेशन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे हम लोग, ओके, यहाँ पे डेफिनेशन में, एक डेफिनेशन में और आएंगे हम नाउन की, वो होगा लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, ओके, ठीक है। लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, ऐसे नाउन जिनमें जान है और ऐसे नाउन जिनमें जान नहीं है। तो इसको बोल सकते कि ऐसे नाउन जिनमें जान है और जो मूव करते, जो हरकत करते, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, बिकॉज देयर इज ए साइंस व्हिच सेज दैट, ओके, कि जान, इसमें दरख्तों में भी जान है करके। बट दैट्स व्हाई से कि ऐसे जानवर, ऐसे नाउन जिनमें क्या है? जान है, वो मूव करते, वो हरकत करते, दे मूव, वो क्या करते? इधर से उधर चले जाते, उठते बैठते, खाते सोते जागते, दिस आर ऑल कॉल्ड ऐसे नाउन। तो उन नाउन को क्या कहेंगे हम लोग? लिविंग बीइंग। और नॉन लिविंग बीइंग ऐसे हैं जो जिनमें जान नहीं है और जो अपनी जगह से मूव नहीं करते, वो हरकत नहीं करते, दे डोंट मूव, एक्चुअली दे डोंट मूव, वो एक जगह पे दे आर स्टिल एट वन प्लेस, वो क्या करते? वो एक जगह पे ही रहते हैं, समझे ना? मतलब उनके में जान, उसमें हरकतें नहीं रहती। तो हम लोग इधर आके देखते हैं, विल कम टू यू सी दैट के हाथ में से कितने लोग लिविंग बीइंग में आ रहे हैं? ये 3 लिविंग बीइंग में आ रहे हैं, ये 3 लिविंग बीइंग में आ रहे हैं। एल बी लिख देता हूँ, ओके। और ये 2 और प्लस ये क्या हो रहा है? हाँ, नॉन लिविंग बीइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? नॉन। अब मैं उसको लिख दूँ, एन बी लिख दूँ, एन एल बी, एन एल बी मतलब नॉन लिविंग बीइंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, ये मैंने आपको लिख दिया है। आपको अंडरस्टैंड हो गया ये चीज़? तो बेसिकली फिर हम नाउन के बारे में बात, ये क्लियर हो गया कि बिल्कुल नाउन ऐसे हैं जो हरकत नहीं करते, जो मूवमेंट नहीं करते, और ऐसे नाउन जो हरकत करते, जो मूवमेंट्स करते हैं, जिनमें जान है। ये सबसे पहले ये समझ लो कि जिसमें जान है, ओके, वो लिविंग बीइंग्स कहते हैं उसको, ठीक है। फिर एक आएगा आपको वर्ड पेरेंट नाउन और चाइल्ड नाउन बोलेंगे उसको। चाइल्ड, मैं टर्म ऐसा लिख रहा हूं, पेरेंट और चाइल्ड। यहाँ पे लिखो बॉडी, यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, और यहाँ पे उसको लिखेंगे हम लोग पार्ट्स, बॉडी एंड पार्ट्स। अभी कुछ नाउन ऐसे जो किसी बॉडी का हिस्सा है,
कई नाउन ऐसे मिलेंगे जो जिनको किसी ना किसी बॉडी से वो अटैच्ड है, किसी ना किसी बॉडी से। अभी ह्यूमन बीइंग को देखिए, हमको देखिए, आँख, कान, हाथ, नान, ये सब नाउन है, लेकिन किससे अटैच्ड है? हमसे, बॉडी से, एक पर्टिकुलर बॉडी से वो अटैच्ड है। तो कई ऐसी चीज़ें दिखेंगी, कई ऐसे नाउन दिखेंगे जो कलेक्टिवली किसी नाउन से क्या हो जाते? अटैच रहते, लेकिन वो भी नाउन ही कहलाते हैं। वो एक बड़े नाउन से अटैच है, उनका पेरेंट नाउन मतलब कहेंगे, मेन बॉडी कहेंगे, मेन बॉडी से क्या है? वो नाउन अटैच्ड है। जैसे हमारे आंखें, कान, हाथ, पैर है ना, कुर्सी, अब ये टेबल है, ये टेबल के लेग्स है, लेग्स किससे अटैच्ड है? टेबल से। टेबल का टॉप है, टॉप भी नाउन है, लेग्स भी नाउन। हाउ मेनी लेग्स आर देयर, कोई पूछेगा तुमको हाउ मेनी लेग्स आर देयर, तो किसके बारे में बात हो रही? टेबल के नहीं, लेग्स के बारे में बात रही। हाउ मेनी लेग्स आर देयर, मैं ऐसा पूछा, ऑफ टेबल बोल सकते, ऑफ द टेबल। तो फिर हम लोग क्या बोले? लेग्स के बारे में बात कर रहे, तो कितने लेग्स है? तो ये लेग्स के बारे में, व्हाट इज द, दिस इज वेरी गुड टॉप, दिस इज वेरी गुड टॉप, ये टॉप बहुत अच्छा है, तो टॉप के बारे में। अभी कलेक्टिवली में बात कर दूं तो द टेबल इज गुड, द टेबल इज ब्यूटीफुल, द टेबल इज कॉस्टली, ऐसे हम लोग इंग्लिश में इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके, सो ये सब ओवरऑल टेबल के बारे में बात कर, लेकिन इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में भी हम, उसके हिस्सों के बारे में भी क्या कर सकते? बात कर सकते। ओके, वो जानना बहुत जरूरी है। ओके, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हर एक के बात में बात करना बोलते, तो स्पेशली दिस लेक्चर सेज व्हाट, कि इसमें हमने क्या समझा कि नाउन है, दो टाइप के नाउन है। कौन से नाउन है? रियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दो नाउन है मेन। तीसरा क्या है? अब वही नाउन जब डिवाइड होते हैं तो लिविंग बीइंग में और नॉन लिविंग बीइंग में डिवाइड होते हैं। फिर जो मेन नाउन है, रियल नाउन, वो 5 है, उसमें से 3 लिविंग बीइंग है और 2 नॉन लिविंग है। फिर बाद में जो नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस नाउन वाले, जो जिनका नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो सारे नाउन नॉन लिविंग में जाते हैं। किस में जाते? नॉन लिविंग बीइंग में जाते। ना वो कभी, अभी गरीबी भागती क्या इधर से उधर? बीमारी भागती क्या? ठीक है, तो बीमारी का असर होता है, इफेक्ट होता है, उसके बारे में लोग बात करते हैं आगे इंशाल्लाह, विल बात करें, डिस्कस ऑन दैट। तो ये आपका क्या हो गया? नाउन के बारे में डिस्कशन हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के नाउन, ये सारे क्या है? नाउन। ओके,